दोस्तों आपकी कक्षा 10 के संस्कृत का पेपर हो चुका है। उसकी आंसर की के बारे में बात करेंगे। सबसे सटीक आंसर की आपको बताएंगे। 2 घंटे 45 मिनट का आपका समय था। 80 नंबर का पेपर आया है। बिल्कुल जो हमने प्रश्न बताए थे उनमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो इस पूरे पेपर की आंसर की के बारे में पूरी अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो पेपर का जो पहला प्रश्न है उसमें आपको मैंने जो बताया था उस पेपर के पैटर्न के अनुसार प्रश्न है। पहला है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उचित विकल्प चित्वा लिखित, मतलब इसमें से आपको जो उचित विकल्प जो सही है उसको आपको लिखना है। पहला है अनिश काले चक्रम कुत्र प्रचलति, ये पहला प्रश्न था। तो आपके इसमें जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा महानगर मध्य से आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके लिए आज हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं आपके लिए। तो हिंदी के एग्जाम के लिए कक्षा 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं, उनको आपको जरूर देखना है। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ताकि हिंदी की जो वीडियो है वो आप मिस ना कर सके। दूसरा है आपके सर्वदा सर्वे कार्यसु का बलवती भवती, मतलब हमेशा हर कार्य में क्या बलभवती होती है, तो वो होती है आपकी बुद्धि। भी आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी यहाँ पर बैक किया है उनके सभी सही होगा। उसी के साथ तीसरा है सूची पर्यावरण इति पाठ कस्मात ग्रंथात संकलित, मतलब जो सूची पर्यावरण है में वो पाठ किस जो ग्रंथ से संकलित किया गया है। ठीक है, तो तीसरे का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो है लस ललकिता जो पाठ है उससे संकलित ये किया गया है। और चौथा है आपके बाल भवात शिव सिंह मस्तके कै विराजते। ठीक है, तो आपके चौथे में जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा, तो उसमें आपके राइट आंसर होगा हिमकर। ठीक है, से आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ पांचवा है दुर्बल वर्षभ कुत्र प्रपात, दुर्बल वर्षभ कुत्र प्रपात, तो इसका पांचवे का जो आपकी राइट आंसर होगा वो होगा बै, यानी क्षेत्रीय। ठीक है, क्षेत्रीय आपके हो जाएगा। उसी के साथ छठा है वानर कश्यप पूछम दुनाती, ये आपके छठा क्वेश्चन है वानर कश्यप पूछम दुनाती। तो इसका जो छठे का राइट आंसर होगा वो होगा आपकी ए, यानी सिंहस्य, इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा। और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना भी आपके कितने सही आ रहे हैं। और सातवां है वस्तुतः चोर के आसित, मतलब चोर कौन थे, तो यहाँ पर आपके जो सातवां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो सातवें का राइट आंसर होगा आपके द, यानी आरक्षी। ठीक है, आरक्षी थे वो इसके माने गए थे। ठीक है, और अगला है आपके आठवां क्वेश्चन प्राणी लाभ केन जायते सौहार्द प्रकृति शोभा पाठ अनुसार, इस पाठ के अनुसार आपको उत्तर देना है कि प्राणी लाभ केन जायते। तो इसका जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यानी मतलब अन्यो से गेन। ठीक है, से आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ नौवां क्वेश्चन है नारायणा प्रथम शत्रु कै, नारायणा प्रथम शत्रु कै, मतलब नारायणा का प्रथम शत्रु कौन था, तो वो इसमें आपके नौवें में आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपके द, यानी क्रोध। उसी के साथ आपका 10वां क्वेश्चन है कशीमन सूते मातु अधिका कृपा भवती, तो 10वें का जो आपकी राइट आंसर होगा वो होगा बै, यानी दुर्बले सूते। ठीक है, तो आपके 11वां क्वेश्चन है व्यायाम कदा पद्य भवती, ये आपके 11वें का आपको राइट आंसर बताना है। तो 11वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, यानी सदा। ठीक है, व्यायाम जो है कब हमें पथ्य होती है, तो सदा यानी हमेशा। ठीक है, आपके 12वां क्वेश्चन है पेपर का पैटर्न काफी इजी आया था, जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही प्रश्न कुछ आ रहे हैं। और पेपर का पैटर्न काफी इजी रहा है, इतने हार्ड क्वेश्चन भी संस्कृत में नहीं आए आपके। तो आई होप आपके अच्छे पेपर हुआ होगा और आपके अच्छे नंबर आ रहे होंगे। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कितने नंबर आपके आ रहे हैं। और अगला 12वां प्रश्न है बुद्धिमती गहन का निर्णय कै दर्श, तो इसमें आपके 12वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी सिंहम। ठीक है, तो ये आपके मतलब ए आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उनके आंसर। और आपको इन सभी की हल सहित पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए आज शाम जो हिंदी के जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो आपको सभी देखने हैं। तो पहला है आपके यहाँ पर है कि समुचित विभक्ति प्रयोग जो रिक्तस्थान पूरे, तो मतलब यहाँ पर आपको विभक्ति भरनी थी। ठीक है, शिक्षक सह गीतम गायती, तो छात्र शब्द में आपको जो विभक्ति है उनको प्रयोग करना था, ये आपको बताने थे। ठीक है, तो ये आपको विभक्ति भरनी थी। वह आपके कोष्टक पद से समुचित रूप निर्माण रिक्तस्थान पूरे, यानी आपको इनको आपको रेगिस्तान में करना था। तो ये चौथी विभक्ति का है हरिये भक्ति रोचते, तो हरि का हो जाएगा, अभी क्या होगा हरिये। ठीक है, हरिये हो जाएगा, हरिये भक्ति रोचते, ये चौथी विभक्ति का होता है। उसी के साथ गुरु वाला, तो गुरु अभित छात्रा संति, तो यहाँ पर आ जाएगा गुरुणा। ठीक है, गुरुणा आपके आ जाएगा यहाँ पर। उसी के साथ आपका सह कोष्टक प्रकृति पद्य निर्माण वाक्य पूर्त, आपको इनमें प्रत्यय का जो है वो बताने। तो प्रत्यय के मतलब अगर पठ शब्द में अनिर प्रत्यय जोड़े तो क्या होता है, नित्य पाठ। आगे अगर पठ शब्द में अनिर प्रत्यय जोड़े तो क्या होगा, और शक्ति सदा बहुती बल प्लस मतु, मतलब ये आपकी बलवंती हो जाएगा यहाँ पर। तो इन प्रकार से आपको इनके प्रत्यय जोड़ने थे। तो आई होप ये सभी आपने चेक किए होंगे। उसी के साथ अगला आपका ए पठित जो आपके गंध्यास आया था उसके आपको मतलब प्रश्न उत्तर लिखने थे।
तो आपकी इस गंध्यास का जो समुची शीर्षक क्या है, तो इसमें आपको पता है स्त्रियों के बारे में ज़्यादा बात की गई है। तो यहाँ पर आपके लिख सकते हैं स्त्री से दशा, इस प्रकार से आपकी इसका शीर्षक हो जाएगा। मातृशक्ति ये प्रतीकात्म का बहुत इस प्रकार से आपके प्रश्न आए थे। तो ये प्रश्न आपको इन प्रश्नों करने थे, 10 प्रश्न आए थे। उसी के साथ अगला है ये आपके पाठों के कुछ प्रश्न उत्तर है। तो इनकी सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हल सहित मिल जाएगी। अगला है आपको संधि विच्छेद करना है और इनका नाम भी लिखना है। तो मनोहर का हो जाएगा मन प्लस हर, और इनका जो है हो जाएगा मन प्लस हर, और ये होगा आपके जो व्यंजन संधि है उसके हिसाब से। वागीश का वाग प्लस ईस हो जाएगा, और अधोलिख तान संधि कृत्वा नाम लिखते हैं, मतलब नम प्लस ते यानी आपकी हो जाएगा नमस्ते। ठीक है, नमस्ते हो जाएगा आपके। और ये आपके विसर्ग संधि से हरिम प्लस वंदे, तो हरिवंदे इस प्रकार से आपके हो जाएगा। और अगला छठा है अधोलिख तान, जो आपके रेखांकित जो पद दिए हुए हैं उनमें आपको समास से नामा पर लिखना, समास का जो नाम है वो आपको लिखना है। बालक प्रतिदिनम विद्यालय गच्छति, तो इसमें कौन सा समास है, तो इसमें आपके अविभाव समास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिनम यानी दिनम दिनम प्रति हो जाएगा इसका, अगर इसका समास विग्रह पूछा होता तो दिनम दिनम प्रति। और अगला है दशानन लड़ाया राजा आसी, दशानन मतलब यहाँ पर कौन सा है, बहुवीरी समास है, मतलब 10 प्लस आनंद 10 है जिसके आनंद, यानी ये आपके बहुवीरी समास यानी इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है। दशानन यानी रावण को कहते हैं दशानन, और ये लंका का राजा था। ठीक है, लंका राजा आसित। उसी के साथ आपका 7वां क्वेश्चन है अधोलिख तान जो पद है उनमें समास कृत्वा समास का नाम भी लिखना है। महान पुरुष, ठीक है, महान जो पुरुष ये आपके कर्मधारय का हो जाएगा। माता च पिता च ये आपके अभिभावक समास का हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके इस प्रकार से रहने वाले थे। जिन्होंने भी सही किए उनके सही हो जाएंगे, बाकी आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये उपसर्ग दिए हुए हैं आपको, इनको प्रत्येक प्रत्येक करने हैं। तो आपकी इसमें क्या हो जाएगा, नीर प्लस बल हो जाएगा। ठीक है, नीर प्लस बल हो जाएगा पहले में, तो दूसरे में आ प्लस गमन। ठीक है, आ प्लस गमन। ठीक है, गमन गमनम। ठीक है, इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। तो इन दोनों को आपको इस प्रकार से करना है। तो ये रहे आपके राइट आंसर। और 9वां क्वेश्चन है आपको, मतलब जो ये मंजूषा दिए हुए हैं इनमें से आपको अव्यय पद चुनने हैं। जैसे कि अहम ग्राम गच्छामि, अगर मैं ग्राम जा रहा हूँ तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें आएगा अहम अपि ग्राम गच्छन्ति या फिर अहम इति ग्राम गच्छति। तो इसमें से आपको बताना है। अगला है स गायक गीत गायती, तो स गायक उच्च गीत गायती इसमें हो जाएगा। उसी के बाद आपकी बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो प्रश्न लिखे हुए हैं 10वें प्रश्न में आपको इनको जो संख्या लिखी हुई है इनको आपको संस्कृत में लिखना है, 150 को 1025 को। तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। और अगला है आपके अधोलिख तान वाक्यों और रेखा की जो पद दिए हुए हैं इनमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। मतलब इनमें कौन सा आपको ये का किम ये आपको लगाने हैं। तो आपने कर दिए होंगे। और अगला है अधोलिख श्लोक, इसका श्लोक का जो अर्थ है वो आपको करना है। और अगला है 13वां कि अधोलिख वाक्य क्यों शुद्ध कृत्वा लिखित, इन वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। नेत्रात नहीं होगा क्योंकि नेत्रात यानी 5वीं व्यक्ति है। स कण आसित अस्ति राजा भिक्षुकम यहाँ पर भिक्षुकम नहीं होगा। और इस प्रकार से आपकी इनको चेंज करना है। और एक मतलब आपको लिखना था, मतलब यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक लिखने थे जो कि इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हुए थे। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और पूरे आपके मतलब 1+1 2 नंबर के क्वेश्चन थे ये आपके। और अगला क्वेश्चन है 5वां कि आपके बुद्धि बलवर्ती सदा इति कथया, जो पाठ है उसका हिंदी सार लिखना था। जो बुद्धि है वो बड़ी होती है, मतलब जो आपके पाठ था संस्कृत का उसका आपको हिंदी में अनुवाद लिखना था। तो आई होप ये आपने लिख दिया होगा। 16वां अधोलिख तान जो पदस्य है उसमें संस्कृत भाषा का भावार्थ आपको लिखना है। तो ये जो आपको श्लोक दिया हुआ है इसमें से आपको जो संस्कृत भाषा की है वो आपको लिखने हैं। आपको एक बात वो बता दूं, यहाँ पर जो आपको श्लोक दिखाई दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर नहीं लिखने थे, यहाँ पर आपको अलग से श्लोक लिखने थे जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हुए थे। तो इस प्रकार से आपने ये पेपर कर लिया होगा। और अगला है आपके सैखंड, मतलब यहाँ पर आपके आए हुए थे जो ये गंजास आए हुए थे इनके आपको हिंदी में 100% व्याख्या करनी थी, दोनों की अथवा में से। और अगला है आपके जो ये पंजास है उसकी भी आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना था और लिखना था। ठीक है, वो 100% अनुवाद करना था। आपके मतलब पाठों में से आए हैं तो इनको 100% अनुवाद करना था। अगला आपके 8वां जो है पेज में क्वेश्चन आया है, 19वां क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको ये जो आपकी हिंदी भाषा में दिए गए हैं नाटक का 100% हिंदी भाषा में अनुवाद करना था, बिल्कुल ईजी था। और ये अगला है कर्म, जो आपकी कर्म रहित इनको लिखना था। इनमें आपको एक दा सहजाले वृद्ध, तो ये आपके एक सीमन, इसमें पहले ये आ जाएगा एक सीमन वने एक है सिंह वस्ती सम। ठीक है, इसमें से आपको मतलब ये कथा कर्म संयोजन है आपके, मतलब इसमें से कर्म रहित लिखना है इनको। आपके कर्म रहित नहीं है तो इसके आपके आ जाएगा पहले में आ जाएगा एक समीन, इसको आपको पहले लिखना था। उसके बाद क्या लिखना था, उसके बाद लिखना था आपको
कि यहाँ पर आपको तथा स्वयं स्वयं सुरत्वा एक मौसम, इस प्रकार से आपको इन्होंने लिखना था। तो ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगला है आपके ये आपके जो 5 शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको मतलब 3 को संस्कृत में वाक्य निर्माण करना, जैसे कि प्रातःकाले, तो आप लिख देंगे उदाने प्रातःकाले गच्छति, और चंद्र का का और नदी का लिख देना है, पवन का, इनको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उदाहरण का कर दोगे, उदाहरण सभी लोग आते हैं तो इसका उदाहरण में आप कर दोगे। उसी के साथ 9वां है खंडदय में आपका आ जाएगा भवती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रपुर से 10वीं कक्षा छात्रा रेवती। आप जो है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रपुर के 10वीं कक्षा के छात्र रेवती है, और आपको अगर आप बीमार है तो आपको अपने जो प्रधानाचार्य उनको 2 दिवस का जो रुग्ण का यानी आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था, और आपके ये आगे, और या फिर आपको अथवा में आपको इन जो ये आपको मंजूषा दी हुई है इनका प्रयोग करके ये अर्जी आपको भरनी थी। तो ये भी काफ़ी इजी थी। तो आपकी आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो ये थी आपके आंसर की। तो आप आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।